हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉकीमॉन के फ्रेंचाइज के अंदर से 10 ऐसे पॉकीमॉन को फिगर आउट करने वाले हैं जिनके पास रीजनल फॉर्म्स होने चाहिए। मतलब पॉकीमॉन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉकीमॉन हैं जिनके पास रीजनल फॉर्म्स है। अब देखो, रीजनल फॉर्म से मेरा मतलब है कि जो अलोलन फॉर्म्स होते हैं, गैलारियन फॉर्म्स है, वो सबसे। तो या आज हम लोग 10 ऐसे पॉकीमॉन को फिगर आउट करने वाले जिनके पास रीजनल फॉर्म्स एक्चुअली होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास रीजनल फॉर्म्स है नहीं। लेकिन आज हम लोग 10 पॉकीमॉन तो वो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी टाइपिंग और क्या हो सकती थी एंड लाइक डिजाइन में उनके पास क्या कलरेशन हो सकती थी, वो भी हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट यार, इस लिस्ट को शुरू करने से पहले तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ तुम लोग किस पॉकीमॉन के रीजनल फॉर्म्स चाहती हो कि एनिमे एंड गेम्स के अंदर एग्जिस्ट करे। सो यार, लेट्स हेड ऑन टू नंबर 10। नंबर 10 पे आता है डॉनफैन। तो यार देखो, डॉनफैन जोटो का एक अनसंग हीरोज में से एक है, यानी कि डॉनफैन को उतना ज्यादा फेम मिला नहीं था। मतलब डॉनफैन पॉकीमॉन तो अच्छा था, लेकिन जो फेम वाली बात है वहाँ पे डॉनफैन का कोई नामो निशान था ही नहीं। अब यार देखो, डॉनफैन की जो मेन वैल्यू हम लोग को पता चली एनिमे के अंदर, वो जब फैन के स्टेज के अंदर था, ऐश के पास आया था, वहाँ से लाइक इसको थोड़ा बहुत फेम मिलना शुरू हुआ। फिर डॉनफैन को ज्यादा एपिसोड मिले भी नहीं। अब देखो, बेसिकली डॉनफैन के रीजनल फॉर्म के अंदर कौन सी टाइपिंग हो सकती थी। अब बेसिकली देखो, डॉनफैन ना थोड़ा सा ग्राउंड टाइप का लगता है एंड उसके पास बहुत सारे ग्राउंड टाइप के मूव्स भी है। दैट्स व्हाई देखो, इसको मैं ग्राउंड टाइप तो दूंगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखो डॉनफैन जो है एलिफेंट पे बेस्ड है एंड जो एलिफेंट होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। इस कारण से यहाँ पे शायद से मैं इसको ग्रास टाइप दे दूं। मतलब इसके पास भले ट्रेड्स ना हो ग्रास टाइप की अपने यूजुअल फॉर्म के अंदर, लेकिन क्या कोई और रीजनल फॉर्म के अंदर इसके पास ग्रास टाइपिंग के भी कोई ट्रेड्स हो जाए। अब ये देखो, इसकी जो रीजनल फॉर्म की डिजाइन हो सकती है उसमें कोई ग्रीन कलर आ जाए, फिर यार ये थोड़ा बहुत सेंस बनाएगा कि ग्रास टाइप का भी ये पॉकीमॉन लाइक बन सकता है। एंड यार वैसे ही बढ़ता है नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे आता है ऑनिक्स। तो जनरेशन 1 का ऑनिक्स भी एक आइकॉनिक पॉकीमॉन में से एक है। एंड यार देखो, ऑनिक्स की टाइपिंग क्या हो सकती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास रॉक टाइप तो ऑफ कोर्स होगी, तो उसके साथ साथ क्या इसके पास कोई डुअल टाइप भी हो सकता है। नाउ देखो, ऑनिक्स जो बेस्ड है वो स्टोन गोलियत पे बेस्ड है एंड स्टोन गोलियत जो होता है वो भाई ऐसा दिखाया था कि बहुत ही ऑफेंसिव है। एंड ऑफेंसिव की आप अगर बात आई तो मैं यहाँ पे डार्क टाइप को कंसीडर करूंगा ऑफेंसिव टाइप में, इसलिए ऑनिक्स के पास रॉक प्लस एक डार्क टाइप अगर आ जाए देन यार ये इसके लिए एक सूटेबल रीजनल फॉर्म होगी मेरे अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद इसकी डिजाइन हो सकती है वो भी थोड़ी सी डेयरिंग डिजाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज डार्क टाइप इसके पास ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो ब्लैक का तड़का रहेगा वो बहुत ही मस्त रहेगा देखने में। नंबर 8 पे आता है क्रोकोडाइल। एंड देखो, क्रोकोडाइल की जो यूजुअल टाइपिंग है ग्राउंड एंड डार्क टाइप की टाइपिंग है क्रोकोडाइल की, या वो भी ठीक है, लेकिन यार रीजनल फॉर्म में वेरिएशन तो भाई होगी ना। तो रीजनल फॉर्म में एक्चुअली क्या वेरिएशन हो सकता है। बेसिकली तुम ये सोचो, क्रोकोडाइल किस पे बेस्ड है, तो क्रोकोडाइल बेस्ड है क्रोकोडाइल पे, सिंपल ना। एंड जो एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल होते हैं वो पानी के अंदर भी रहते हैं, तो इसके पास ये ग्राउंड एंड वाटर टाइप हो सकता है। मतलब ये टाइपिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइक अजीब सा होगा, वियर्ड सा होगा। एंड देखो, ग्रास टाइप इसके ऊपर बहुत ही इफेक्टिव पड़ेगा, ये भी बात है। लेकिन यार अगर हम लोग इसके जो ट्रेड्स के हिसाब से देखें, क्योंकि क्रोकोडाइल और एलिगेटर पे अगर ये बेस्ड है तो ये वाटर टाइप भी हो सकता है। एंड यार इसी कारण से यहाँ पे वाटर एंड ग्राउंड टाइपिंग में इसको प्रोवाइड करूंगा। नंबर 7 पे है टोगेपी। अब देखो, टोगेपी बहुत ही क्यूट सा पॉकीमॉन है, लेकिन यार देखो रीजनल फॉर्म में क्या हो सकता है। अब ये देखो, सिर्फ मेरी ओपिनियन है कि रीजनल फॉर्म में क्या कुछ उल्टा हो सकता है, ऐसा टोगेपी है। मतलब टोगेपी बहुत ही क्यूट सा पॉकीमॉन है एंड इवॉल्व होकर फेरी टाइप का ही बनता है, नहीं इसका अगर कोई काउंटर पार्ट निकले रीजनल फॉर्म के अंदर देन यार ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या इसका रीजनल फॉर्म में काउंटर पार्ट हो सकता है, तो मे भी यहाँ पे डार्क टाइप इसके पास आ जाए एंड टोगेपी एंड इसकी जो इवोल्यूशन लाइन है वो नॉर्मल एंड डार्क टाइप की बन जाए। लाइक क्या ये पॉसिबल है। नंबर 6 फ्रूट जेल। तो देखो, इसके पास जो वाटर टाइपिंग है वो लाइक इसके ऊपर लाइक उतना सूट करता नहीं है, क्योंकि इसके अगर तुम डिजाइन से भी देखो कोई भी इसके अंदर वाटर टाइप की ट्रेस दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाटर टाइप का है। लाइक क्या ये दूसरी बात है, एक कोई बात नहीं, इसकी जो मेन टाइपिंग है वो हम लोग वाटर ही रखेंगे एंड जो इसकी सेकेंडरी टाइपिंग है वहाँ पे कुछ चेंज आ सकता है, लेकिन क्या चेंज यहाँ पे आना चाहिए ये क्वेश्चन वाली बात है। तो यहाँ पे इसके पास शायद से घोस्ट एंड डार्क टाइप आ जाए। अब ये देखो, इसके लिए भी एक रीजन है एंड वो रीजन है कि ये जो बेस्ड है वो ब्रिंगर्स पे बेस्ड है एंड ब्रिंगर्स जो होते हैं वो थोड़े से बैड लक को शो करते हैं, तो शायद से घोस्ट या डार्क में से कोई एक टाइपिंग इसके पास आ जाए। लाइक क्या यहाँ पे तुम इसके साथ घोस्ट या डार्क दो में से क्या प्रेफर करोगे वाटर के साथ साथ, देखो वाटर इसका प्राइमरी टाइपिंग रहेगा, लेकिन जो इसका सेकेंडरी टाइप है वो क्या और हो सकता है वो यार तुम लोग बताना कमेंट्स के अंदर। नाउ यार फर्स्ट ऑफ ऑल टूअर्स की भी टाइपिंग यहाँ पे फिगर आउट की जाए, टूअर्स के पास क्या टाइपिंग आ सकती है। देन बेसिकली टूअर्स भी थोड़े से एग्रेसिव नेचर के,
तो एक फाइटिंग टाइप मैं इसको यहाँ पे दूंगा। एंड क्या इसके पास नॉर्मल टाइपिंग रहेगा? देन या आई डोंट थिंक सो इसके पास नॉर्मल टाइपिंग सूट भी करेगा। अब यह देखो कहीं ना कहीं टोरस यहाँ पे रिलेट करते हैं ग्राउंड टाइपिंग से, दैट्स व्हाई इसको मैं यहाँ पे रीजनल फॉर्म के अंदर ग्राउंड टाइपिंग प्रोवाइड करूंगा। नंबर 4 पे आते हैं स्टारएप्टर। एंड बेसिकली स्टारएप्टर का डिजाइन है वो भी बहुत ही सही है। एंड ऑफ कोर्स इसके पास एक फ्लाइंग टाइप तो हो गई, बिकॉज यार ये भी एक बर्ड पॉकीमॉन है, तो फ्लाइंग टाइप तो इसके पास ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। एंड जो स्टारएप्टर की जो इंस्पिरेशन है वो हॉक्स एंड फैल्कन से ली गई है। एंड देखो वो लोग बहुत ही डिफेंसिव होते हैं, दैट्स व्हाई डिफेंसिव टाइपिंग की अगर बात करें, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में स्टील टाइप ही आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक फ्लाइंग एंड स्टील टाइप का पॉकीमॉन, ये तो भाई इसके ऊपर भी फिर सूट करेगा। नंबर 3 पे आता है नोएवर्न। एंड नोएवर्न बेसिकली अब किस टाइप का होगा अपने रीजनल फॉर्म के अंदर। एंड देखो बेसिकली इसके पास एक ड्रैगन टाइपिंग रहेगा, वो मैं इसके पास ऑफ कोर्स रखूंगा। इसकी जो सेकेंडरी टाइपिंग है तो यहाँ पे मैं पॉइजन रखना चाहता हूँ, बिकॉज देखो ये इंस्पायर्ड है बैट्स से, एंड बहुत सारे बैट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे पॉइजन टाइपिंग भी दी है। एंड इसकी जो नॉर्मल फॉर्म में कलर है उसमें भी थोड़ा सा पर्पल आता है, एंड या ये थोड़ा सा पॉइजन वाला ट्रेस अपना शो करता है। नंबर 2 पे आते हैं ईवी। एंड देखो ईवी के पास कोई स्पेशल टाइपिंग आनी चाहिए, जो नॉर्मल 18 टाइप्स है उससे भी हट के कुछ एक टाइपिंग जो ईवी को बहुत ही स्पेशल बनाए। ईवी के पास कुछ और स्पेशल टाइपिंग आना चाहिए। अब यार देखो इसको तुम रीजनल फॉर्म बोलो या फिर इसके लिए कोई एक मेगा इवोल्यूशन या फिर कोई इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म, या ये उसके पास होनी चाहिए, बिकॉज यार ये एक डिजर्विंग पॉकीमॉन है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि पॉकीमॉन के आगे की जनरेशन में ईवी की कोई और फॉर्म भी यहाँ पे देखने को मिल जाए हम लोग को, जो एक अलग टाइपिंग की हो, या ऐसा पॉसिबल है। सो अपने लास्ट एंड नंबर 1 पे आता है ड्रैगनाइट। तो बेसिकली ड्रैगनाइट सबसे डिजर्विंग पॉकीमॉन है एक रीजनल फॉर्म के लिए। एंड ड्रैगनाइट के पास बेसिकली कौन सा टाइपिंग होना चाहिए? ड्रैगनाइट अभी ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप का है, लेकिन इसके पास फ्लाइंग की जगह पे स्टील टाइपिंग भी मे बी आ सकता है, बिकॉज देखो इसकी जो टाइपिंग है इसको और अच्छा बनाएगा। एंड साथ ही साथ इसके पास ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों टाइप के यहाँ पे मूव्स रहेंगे। एंड बेसिकली इसका जो नाम है ड्रैगन नाइट, द ड्रैगन प्लस नाइट। तो देखो नाइट जो होते हैं वो हमेशा स्टील में कवर होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये स्टील टाइपिंग इसके ऊपर सूट होती है। एंड देखो ड्रैगन तो इसके नाम में है ही, तो या ऑफ कोर्स ये ड्रैगन टाइप का तो हो गई। सो या ये थे बेसिकली 10 ऐसे पॉकीमॉन जो मेरे ओपिनियन में लाइक इनका कोई रीजनल फॉर्म मिलना चाहिए था, एंड यही इसकी टाइपिंग होनी चाहिए थी। अब यार तुम लोग अपने ओपिनियन बताना कि तुम लोग को कौन से और पॉकीमॉन के रीजनल फॉर्म्स चाहिए। एंड या आज के पॉकी क्विज तुम लोग के सामने है, एंड पिछले पॉकी क्विज के विनर्स भी। सो या दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।